बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द विजन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फौजिया मुस्तफ़ा और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, सेनेट की कायमा कमेटी ने पीके एक्ट में तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया है। पीके एक्ट तरमीमी बिल बेसिकली फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए लाया गया। इस कानून के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से एहतजाज करते हुए एतराज़ भी उठाया गया। कहा गया कि इस बिल में कई खामियां हैं और ये आज़ादी सहाफ़त को महदूद कर देगा। सहाफ़ती तंजीमों ने बिल में फेक न्यूज़ की तारीफ पर भी कई सवालात उठाए और कहा कि ये बिल मसाइल को हल नहीं करेगा बल्कि हल करने के बजाय नए मसाइल पैदा कर देगा। पीटीआई अरकान ने भी पीके एक्ट को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से पीका में की गई मतनाज़ा तरमीम के खिलाफ कल यानी 28 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी किया गया। कहा गया है कि स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर मतनाज़ा बिल को ऐवान से पास कराया गया। मतनाज़ा पीके एक्ट हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का सबूत है। मतनाज़ा पीके एक्ट को हम मुस्तरद करते हैं। पीके एक्ट के खिलाफ पीटीआई क़यादत की जानिब से भी कुछ बयानात सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत जब से आई है जल्दबाजी में कवानीन पास करवाई जा रही है। पीके एक्ट के तहत जिसको भी चाहे फेक न्यूज की आड़ में आप किसी भी वक्त उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बात की मुकम्मल मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हम मीडिया को रियासत का चौथा सतून समझते हैं। मीडिया के जरिए हमें मसाइल के बारे में पता चलता है और आज इसी की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने भी कुछ कहा कि पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन के रहनुमा से मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने और कहा कि पीका तरमीमी बिल पर तहफुजात हैं। हमें ये तरमीम आइन के खिलाफ है और इससे इजहार राय को कुचला जाएगा। उनका कहना था कि हम सहाफियों इंसानी हकूक की तंजीमों के साथ खड़े हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी का पैगाम है कि पीका बिल किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। हमें ये बिल पर बात नहीं करने दे रहे। हुकूमत से मुतालबा है कि मुश्तरका कमेटी बनाई जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम इसी से बात कर लेते हैं कि पीका एक्ट की जरूरत क्यों पेश आई हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस नौइयत का ये बिल है और जिस किस्म की कानून साजी की कोशिश की जा रही है, उससे इसके जो मकासद हैं वो इंतहाई वाज़ेह हो जाते हैं कि हुकूमत इस वक्त इन चीज़ों से ये ज़ाहिर होता है कि हुकूमत इस वक्त शदीद दबाव में है, अच्छा। प्रेशर में है और उस प्रेशर की वजह एक तो अपोजिशन है और दूसरी इसकी वजह शायद हुकूमत के अपने कुछ इक़दामात हैं। अब ये जो इस किस्म के इक़दामात होते हैं, अगर हम तारीख़ में देखें तो हमेशा ऐसे इक़दामात उस वक़्त किए जाते हैं कि जब हक़ाइक़ को रोकना मकसूद होता है। अच्छा। यानी झूठ को रोकने की आड़ में दरहकीकत हक़ाइक़ को और सच्चाई को रोकना मकसूद होता है। उसकी एक वजह ये है कि अफ़वाहें, फ़ेक न्यूज़ और जो गलत इत्तलाआत हैं, वो हमेशा से गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप खबरों का ही गला घोंट दें। क्योंकि जो फ़ेक न्यूज़ होती है, उसकी ज़िंदगी बहुत कम होती है, बहुत मुख्तसर वक़्त के लिए होती है और उसके बाद वो इस किस्म की जो खबर होती है, फ़ेक न्यूज़ होती है, वो खुद ब खुद अपनी मौत आप मर जाती है। तो अगर इस किस्म की मुस्तकिल कानून साज़ी की ज़रूरत पेश आई है हुकूमत को, तो इसका वाज़ेह और सरीह मकसद हमें यही नज़र आता है कि जो खबरों का एक फ़्लो है, उसको रोकना मकसूद है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो खबरें आ रही हैं या ज़्यादातर जो सोशल मीडिया पे एक दबाव की कैफ़ियत है, उसमें हुकूमत पे ज़्यादा प्रेशर है। बुनियादी तौर पे खबरें रोकना मकसूद नहीं, बल्कि ये जो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हैं, सोशल मीडिया को काबू करना और सोशल मीडिया का गला घोंटना मकसूद है। यही वजह है कि इसको फ़ेक न्यूज़ की आड़ में एक ये कानून बनाया गया है और तारीख़ में अगर हम देखते हैं तो इससे पहले भी जितनी भी अथॉरिटीज़ रही हैं, हुकूमतें रही हैं, जब उन हुकूमतों का आखिरी वक़्त होता था या जब उन पे तनकीद होती थी, जब वो नापसंदीदा किस्म के फ़ैसले किया करते थे लोगों के साथ के खिलाफ, तो उस वक़्त वो लोगों की इज़हारे राय को रोका अच्छा, करते थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात इताअत तारिर ने ये दावा किया है कि ये कानून वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कानून सिर्फ डिजिटल मीडिया पर नफ़रत फैलाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, पेशावर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगा।
लेकिन आपने भी बात की, अभी मुल्क की तारीख की, कि हमारी मुल्क की तारीख गवाह है इस बात की कि इस तरह के कवानीन दरअसल बनाए ही इसलिए जाते हैं कि तनकीदी आवाज़ों को दबाया जा सके। तो क्या ये कानून भी ऐसे ही करेगा? बिल्कुल, इसका बिल्कुल वाज़े मतलब यही है और अता तारड़ साहब की जो बात है वो बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है, हक़ाइक़ के बिल्कुल मुतसादिम नज़र आती है क्योंकि अच्छा। इस एक्ट को अगर आप देखें, तो कहाँ पे वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है? हुँ। कहाँ पर ये कहा गया है कि एक जो बाकायदा इदारे हैं, सहाफ़ती इदारे हैं, सहाफ़ती तंज़ीमें हैं, उनके अराकीन पे इसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हुँ। कहाँ पे कहा गया है कि जो ऐसी खबरें कि जिनको फेक न्यूज़ के ज़िमन में हम लेंगे, वो खबर अगर किसी मुस्तनद इदारे से नशर होती है, तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। ये तो सिर्फ़ एक एक तिफ़्ल तसल्ली जिसको कहते हैं ना बच्चों की तरह, तसल्ली देने वाली बात है दूसरों को और अपने दिल को भी, वरना हकीकत में तो इसकी ज़द में सारे आएँगे। और डिजिटल मीडिया में अगर हम देखें तो आजकल जो एक रेगुलर मीडिया है, उससे हट के वही जर्नलिस्ट जो हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वो इदारे हैं, उनका एक डिजिटल मीडिया का अलग से सेल होता है। हाँ जी। तो डिजिटल मीडिया में कौन काम कर रहा है? आम लोग तो नहीं कर रहे, उसमें वही लोग हैं जो हाँ। जिनका सहाफ़त से एक ताल्लुक है और सहाफ़त में ज़ाहिर है सहाफ़ी की एक ज़िम्मेदारी होती है खबरों की खोज लगाना। उसमें गलती भी हो सकती है, उसमें कोई ऊँच-नीच भी हो सकती है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होना चाहिए कि आप उसका गला घोंट दें और उसको पकड़ लें। अच्छा, तो क्या फेक न्यूज़ जो है वो रोकने की आड़ में जो कवानीन बनाए गए उनके तहत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? क्योंकि हालिया मिसाल ये है कि पाक पतन में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के खिलाफ कुछ नाज़ेबा पोस्ट शेयर किए गए एक व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप में क्योंकि पोस्ट शेयर हुए थे उसके एडमिन को पीके एक्ट के तहत जो है वो गिरफ्तार कर लिया। हालाँकि वो पोस्ट उस एडमिन ने शेयर नहीं की थी, लेकिन क्योंकि वो ग्रुप में शेयर हुई और उसने उसको फ़ौरन डिलीट नहीं किया और बाकी ग्रुप मेंबर्स ने उसको देख लिया, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपको क्या लगता है इस तरह तो किसी भी बंदे को हम किसी भी वक़्त गिरफ्तार कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि नाज़ेबा जो पोस्टें हैं, वो हमारे मज़हब के भी खिलाफ़ हैं, हमारी जी। अखलाकियात के खिलाफ़ हैं, हमारी मुआशरत के खिलाफ़ हैं। चाहे कोई वज़ीर आला हो, चाहे कोई आम दिहाड़ीदार मज़दूर हो, चाहे कोई घर में बैठी कोई खातून हो, किसी के खिलाफ़ भी नाज़ेबा गुफ्तगू करना, नाज़ेबा पोस्ट लगाना, ये हमारी अखलाकियात के खिलाफ़ अखलाकियात है के खिलाफ है। और इसको बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। हुँ। लेकिन यही बात है ना जो आपने कहा है कि जो ग्रुप का एडमिन है, हुँ। उसको गिरफ्तार कर लिया गया और फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। हुँ। कोई उसमें तहकीक नहीं हुई कि ये किसने पोस्ट शेयर की है। तो इसी तरह की कमज़ोरियाँ हैं जो जो अवाम के अंदर बेचैनी का सबब बनेगी हुँ। और इससे जो मकासद हासिल करना मकसूद है, हो सकता है वो मकासद हासिल ना हो सकें, बल्कि इसके खिलाफ मकासद इसके बरअक्स इसके नताइज निकलने का इम्कान है। इसलिए हुकूमत को इस पे संजीदगी से सोचना चाहिए कि इसके आगे क्या असरात मुरतब होने वाले हैं। अच्छा, फेक न्यूज़ वाक़ई हमारी सोसाइटी का आजकल बहुत बड़ा मसला है कि डिजिटल मीडिया हमारा बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो चुका हुआ है। ये बात भी ठीक है कि एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, जैसे पैमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करे, ऐसे एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो डिजिटल मीडिया को भी कंट्रोल करे। लेकिन वो रेगुलेटरी बॉडी मुकम्मल तौर पर आज़ाद भी तो होनी चाहिए, क्योंकि इस एक्ट के तहत वो जो भी रेगुलेटरी बॉडी बनेगी वो हुकूमत के अंडर होगी, वो हुकूमत के मातहत होगी, जो हुकूमत कहेगी वो वही काम करेगी। जैसे कि एक एतराज़ भी पीकैट पे ये उठाया गया है कि जो अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएँगे, तमाम जो तैनातियाँ हैं वो हुकूमत करेगी, और जो भी सहाफ़ी उस अथॉरिटी का हिस्सा होंगे उसके लिए भी सारी जो तैनात है वो हुकूमत ही करेगी। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ वो खदशात सच साबित हो रहे हैं कि हुकूमत अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस चीज़ को इस्तेमाल करेगी? देखिए इन्हीं चीज़ों से तो जो शकूक व शुबहात हैं वो जन्म ले रहे हैं ना। हुँ। यही चीज़ शकूक व शुबहात को जन्म ले रही है। अगर एक आज़ादाना अथॉरिटी होगी और सबके लिए एक कानून होगा कि अगर हुकूमती शख्सियात के खिलाफ कोई फेक न्यूज़ आती है, कोई तौहीन आमेज़ चीज़ आती है, तो उस पर भी वही एक्शन होना चाहिए जो और अगर ऑपोज़िशन के लोगों हाँ के जी। खिलाफ आती है, उस पे भी वही एक्शन होना चाहिए। हुँ। अगर एक आम बाइज़्ज़त शहरी के खिलाफ कोई पोस्ट आती है, उस पे भी वही एक्शन होना चाहिए। तो अगर ये अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर हुकूमत के अंडर होगी और हुकूमत इसमें तैनातियाँ करेगी, तो यकीनन इसमें शकूक व शुबहात पैदा होंगे, बल्कि यकीनी अमर है कि इसको मिसयूज़ किया जा सकेगा। अच्छा, और एक दूसरा एतराज़ जिस पे उठाया जा रहा है वो ये है कि ड्यू प्रोसेस जो सारा हमारा है उसके असूलों की खिलाफ वर्ज़ी की गई है।
कि ट्रिब्यूनल जो भी फैसला करेगा उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, सीधा आप उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में ही करेंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो एक बुनियादी जो हमारे हुकूक हैं, हुँ, अदल के उसूल का जो एक हक है, हुँ, ये यकीनन उसके खिलाफ एक अमर है हुँ, और तमाम जो शहरी हैं, उनको ये हक होना चाहिए कि वो अपनी मुतलका जो अदालत है, हुँ, अपने लेवल की जो अदालत है, वहाँ तक वो जाए और इससे इंतज़ामी एतबार से अगर आप इस कानून का अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे, हुँ, तो यकीनन लोग कोर्ट में तो आएँगे, सुप्रीम कोर्ट में आएँगे और सुप्रीम कोर्ट हम सब जानते हैं कि कितना एक मसरूफ़ अदालत है जी, और वहाँ बिल्कुल। पे कितने ऐसे मसाइल हैं, हुँ, जो साल-हा-साल से अभी इल्तवा का पेंडिंग शिकार पड़े हैं। हैं, हाँ बिल्कुल जी। पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर इस किस्म की अब देखें इंतहाई एक मुज़िक़ा-ख़ेज़ बात होगी कि फ़ेसबुक या व्हाट्सऐप की एक पोस्ट का जो केस है, वो सुप्रीम कोर्ट सुन रही होगी हुँ, और बड़े-बड़े जो फ़ैसले हैं, वो पेंडिंग होंगे। हुँ, तो ये कोई अक्ल में आने वाली बात नहीं है। हुँ। इन चीज़ों को देखना चाहिए और दोबारा से नज़रसानी करनी चाहिए इस किस्म की चीज़ों की। अच्छा, एक जो एतराज़ उठाया जा रहा है कि स्टेक होल्डर से मशवरा नहीं किया गया, उनसे मुशावरत नहीं की गई। तो आपको नहीं लगता कि सहाफ़ती इदारे जो हैं, जो हमारी सहाफ़ती बरादरियाँ हैं, इन सब से मुशावरत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? हुकूमत जो चाहती है वो ये पीके एक्ट जो है वो मंज़ूर करा सकती है। बिल तो ऑब्वियसली मंज़ूर हो गया है। तो मुशावरत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए? देखें, हुकूमत का एक यही मौक़िफ़ होता है कि इंतज़ामी बुनियादों पर इस तरह की कानून साज़ी करनी पड़ती है। हुँ, लेकिन ये मेरे राय में कोई इतनी इमरजेंसी या अर्जेंट किस्म की मामला नहीं था। हुँ, इसमें मुशावरत की जा सकती थी। जी। चलें अगर पहले मुशावरत नहीं हो सकी, तो अभी हम जानते हैं कि सहाफ़ती तंज़ीमों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। हुँ, कल वो एहतजाज भी कर रहे हैं। एहतजाज तो अब उनकी आवाज़ सुन लेनी चाहिए। अगर पहले एक गलती हो गई है और हुकूमत ने ना चाहते हुए ये उजलत की है, तो अगर उनकी नीयत नेक है, साफ़ नीयत है, तो अब उनको सहाफ़ती तंज़ीमों की आवाज़ सुन लेनी चाहिए क्योंकि हुँ, सहाफ़ती तंज़ीमें जो हैं ये एक तरह से एक रियासत का बड़ा अहम हिस्सा होते हैं, हुँ, सुतून होते हैं, तो इनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यकीनन इनसे मुशावरत होनी चाहिए, इनसे इनको इनके सामने मकासद रखे जाएँ। हुँ, बुनियादी चीज़ ये होती है कि मकसद है ना एक हुँ, सामने के फ़ेक न्यूज़ को और जो इस किस्म की चीज़ें हैं जो मुआशरे के अंदर हुँ। फ़साद का सबब बन सकती हैं, उन चीज़ों को रोकना मकसद है। मतलब पहले तो उनको एतमाद में ले जी, लेंगे तो मामला इतने खराब होते एतमाद ही में ना ना। लिया जाए और हुँ, उनसे मुशावरत की जाए मुशावरत करें। कि आपकी नज़र में फिर इसका क्या सॉल्यूशन है। हुँ, तो यकीनन कोई ना कोई मुस्बत हल ही आएगा क्योंकि जो जर्नलिस्ट हैं, हुँ, वो फ़ील्ड के अंदर मौजूद हैं। हुँ। मैदान के अंदर मौजूद हैं, उनको रियलिटीज़ का पता है, हाँ जी। उनको प्रॉब्लम्स का पता है, उनको ये भी पता है कि ये फ़ेक न्यूज़ कहाँ से आती है, हाँ जी। कैसे फैलती है, हुँ, इसको कैसे रोका जा सकता है। हुँ, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें तो काफ़ी बेहतर अंदाज़ में बता सकते हैं, एक सियासतदान से बेहतर अंदाज़ में ये बता सकते हैं। हाँ तो जी। ये बिल्कुल मुशावरत होनी चाहिए और सहाफ़ियों की आवाज़ सुननी चाहिए। अगर वो एहतजाज कर रहे हैं तो यकीनन इसमें कोई ना कोई पॉइंट होगा उनकी नज़र में, तो उनसे पूछना चाहिए कि इसका क्या सॉल्यूशन है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा पीके एक्ट का अगर गलत इस्तेमाल हो गया, जो कि ऑपोज़िशन वाले भी कह रहे हैं और सहाफ़ती बिरादरी जो है वो भी कह रही है कि इसका हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगी और ऑपोज़िशन के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। तो क्या हिकमत अमली हमें जो है वो अपनानी चाहिए कि इसका इस्तेमाल गलत ना हो? असल में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मुआशरत में हुँ, कि अक्सर जो कवानीन हैं, अगरचे उन कवानीन का मकसद लोगों की आसानी होता है, लोगों की फलाह होता है, हुँ, लेकिन इस किस्म के जो कवानीन हैं, उनको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुँ। जो आज की हुकूमत है, हो सकता है कल वो अपोज़िशन हो हाँ जी। और जो आज की अपोज़िशन है, हो सकता है कल वो हुकूमत हो। हुँ, तो जो भी हुकूमत में आता है, फिर वो उनका गलत इस्तेमाल करता है। इसका जो बुनियादी जो सॉल्यूशन है, पहली बात तो ये है कि इसको ज़रा मुतवाज़न बनाना चाहिए हुँ, और ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक इस कानून को इसमें तरमीम करनी चाहिए, साफ़ियों से मुशावरत करनी चाहिए। हुँ, उसके बाद ये है कि इस कानून की ज़द में अगर कोई आता है, हुँ, तो उसको उसकी सुनवाई का कोई एहतमाम किया जाए, बजाए इसके कि आप उसको कहें कि आप भई डायरेक्ट सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट। चले जाएँ। हुँ, इसकी बजाय निचली सतह पे कोई इस किस्म का शोबा हो कि जिसमें अपील की जा सके, जिसमें कोई शख्स अपना मुद्दा, अपना मौक़िफ़ बयान कर सके और उसको इंसाफ़ मिलने की तवक्को हो। हुँ, तो जब तक ये मामला
इस किस्म की एग्जिट एक निकलने का रास्ता नहीं दिया जाएगा, तब तक ये जो कानून है ये मुतनाज़ी रहेगा और ये गैर मुतवाज़िन रहेगा और इसका गलत इस्तेमाल होता ही रहेगा। अगर हुकूमत की नीयत साफ भी है, फिर भी इसका गलत इस्तेमाल इसलिए होगा कि ज़ाहिर है हुकूमत में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ज़ाती मफादात के लिए भी बाज़ औक़ात इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो नीयत अगर साफ है, फिर भी एक एग्जिट का जो रास्ता है वो ज़रूर देना चाहिए। इंसाफ के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की पीका एक्ट की कि पीका एक्ट का बिल जो मंजूर हो गया है, उसके अलावा सहाफ़ती तंजीमों ने बात की कि वो उसके खिलाफ कल एहतजाज करेंगी। पीटीआई ने भी उस चीज़ को मुस्तरद किया है। डॉक्टर साहब ने भी अपना तज़िया पेश किया है। प्रोग्राम में आपने अपना फीडबैक लाज़मी देना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।